ईरान इजराइल में हो गई युद्ध की शुरुआत। युद्ध में अमेरिका भी कूदा, तैनात किया परमाणु एयरक्राफ्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हमास के नेता इस्माइल हनिये की मौत क्या हुई, एक और जंग की शुरुआत हो गई। पहले सिर्फ ईरान और इजराइल में धमकियों का दौर था, लेकिन अब वो भीषण जंग में बदलने जा रहा है, जिसमें तबाही की ऐसी पटकथा लिखी जा रही है जिसमें या तो ईरान पूरी तरह तबाह हो जाएगा या फिर इजराइल हार मान जाएगा। ये तय हो जाएगा। और ये जंग सिर्फ इन दोनों देशों के बीच ही नहीं हो रही है, इसमें अमेरिका भी कूद चुका है। और अमेरिका ने तो अपने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर तक को तैनात कर दिया है, जो ईरान को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। दरअसल इजराइल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक और ईरान तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह, दोनों मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि अब अपने दोस्त इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी मिसाइल सबमरीन को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के दुश्मनों के लिए एक तरह का ये संदेश है कि इजराइल अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक निर्देश जारी किया है कि एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाए। अमेरिकी सेना के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक न्यूक्लियर पावर सबमरीन यानी परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी USS जॉर्जिया पहले से ही जुलाई में भूमध्य सागर में तैनात थी। ऐसे में पनडुब्बी की तैनाती की सार्वजनिक घोषणा करना अपने आप में एक बड़ी बात है और ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में हमास चीफ इस्माइल हनिये और हिजबुल्लाह के फुआद शुक्र की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया है ताकि अगर ईरान इजराइल पर हमला करे तो अमेरिका ईरान को करारा जवाब दे पाए। अमेरिका इजराइल की करेगा मदद। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबमरीन की तैनाती के आदेश दिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स, नेवी वॉरशिप को भी मिडिल ईस्ट में तैनात करने का आदेश दिया। इन सब का मकसद इजरायली सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करना है। अमेरिका का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह समेत कई देश इजराइल पर हमले की योजना बना रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसकी वजह है तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हनिये की हत्या कर दी गई। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजराइल ने अब तक इस बात को कबूला ही नहीं है। लेकिन 31 जुलाई को तेहरान में ईरान समर्थित हमास चीफ इस्माइल हनिये की हत्या के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजराइल का गाजा में हमास के साथ संघर्ष चल रहा है। हालात तब और बिगड़ गए जब बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक और वरिष्ठ सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की मौत हो गई। इससे डर है कि गाजा संघर्ष एक बड़े मध्य पूर्व युद्ध में बदल सकता है। अभी ईरान इजराइल के उन ठिकानों पर हमला कर सकता है जहां इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, और ऐसा करके ईरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना चाहता है। साथ ही ईरान इजरायली सैन्य ठिकाने, सरकारी दफ्तर, रक्षा मंत्रालय, यरूशलेम में इजरायली नेसेट बिल्डिंग, 8 प्रमुख एयरबेस, एयरपोर्ट, गैस फील्ड, पावर प्लांट्स पर भी हमला करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए ताकि इन हमलों से इजराइल की कमर तोड़ दी जाए। इस लिस्ट को जारी करने के पीछे एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम यानी मानसिक व्यूह रचना भी है। जानकारों की माने तो ईरान ये चाहता है कि इन ठिकानों को सुरक्षित करने के सिलसिले में इजराइल हवाई और मिसाइल हमलों से बचने के सुरक्षा घेरे को बड़े इलाके में फैलाने की कोशिश कर सके, जिसका वो फायदा उठा सके और उस पर चौतरफा हमला किया जा सके। यह समझा जा रहा है कि इस बार अगर ईरान ने हमला किया तो इस हमले में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। इससे पहले 13 अप्रैल को भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे थे, लेकिन तब इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया था। लेकिन हाँ, अब जब अमेरिका ने अपने हथियारों की तैनाती की है और इजराइल का साथ दे रहा है तो ईरान का ये प्लान उल्टा भी पड़ सकता है और ईरान को मुंह की खानी पड़ सकती है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।